नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस नंबर 5 हल करेंगे, जीके और जीएस। उसमें चाहे यूपीपी हो, चाहे वीडियो एग्ज़ाम हो, चाहे टेट हो, चाहे राज्य के किसी भी अदर एग्ज़ाम हो। चलो देखते हैं प्रश्न पहला देखते हैं, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो ये विकल्प डी सही है, 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या श्रावस्ती? तो अगर बात की जाए लुम्बिनी, तो यहाँ पे तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कुशीनगर कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा समय बिताया और सारनाथ में पहला उपदेश दिया। लुम्बिनी में विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में, अंगुत्तर निकाय में, दोनों में या कोई नहीं? तो ये अगर दोनों विकल्प आ रहे हैं, हालांकि भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और अंगुत्तर निकाय में, लेकिन पूर्ण रूप से अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या सभी ने? तो ये विकल्प भी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ही है जिसने जजिया कर ब्राह्मण जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, भक्ति आंदोलन के पहले संत जिन्होंने अपना भाषण हिंदी हिंदी भाषा में दिया, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या माधवाचार्य? तो ये थे आपके रामानंद जी, भक्ति आंदोलन के पहले संत जिन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया, वो रामानंद थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या पाकिस्तान में? तो इनका जन्म तो बिहार में हुआ था, ये बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद या पांडुरंग पांडुरंग? तो ये दयानंद सरस्वती जो है, तो ये आर्य समाज बनाया था, आर्य समाज। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, विकल्प भी सही। आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1916 लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या अंबिकाचरण मजूमदार या कोई नहीं? तो ये विकल्प सी सही है, अंबिकाचरण मजूमदार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, लियाकत अली? ये चित्तरंजन दास हैं, क्योंकि ये 1923 में ही बनी थी, इसलिए 1923 से 1923 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विकल्प भी सही है। ये बनाए गए सचिव थे और वो मोतीलाल नेहरू जी ये अध्यक्ष थे और वो सचिव बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? हालांकि ये बहुत चर्चा में रहा है इस समय, द्वितीय विश्व युद्ध, क्योंकि जो अब भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो गोधरा कांड जो 2002 में हुआ था, उसी पे बहुत चर्चा। ब्रिटेन की एक बीस बीबीसी लंदन ने एक
वहाँ की जैसे अपने यहाँ के दूरदर्शन समाचार चैनल है, वैसा ही वहाँ का है बीबीसी लंदन का। उसने प्रधानमंत्री जी पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गोधरा कांड पे। तो उसी के जवाब में चर्चिल, क्योंकि चर्चिल के समय पे जो भारत के किसान या मजदूर थे, 40 लाख इनकी वजह से मर गए थे भूख के कारण। तो ये विंस्टन चर्चिल थे उस समय। ये हालांकि बहुत चर्चा में रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंजर दुर्ग कहाँ है? चित्रकूट में, बांदा में, हमीरपुर या मिर्जापुर? तो ये आपका हो जाएगा बांदा में। विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित? पूर्वांचल, अवध, ब्रज या बुंदेल? इसमें होता क्या है चरकुला नृत्य में? चरकुला नृत्य में 101 दिए जो होते हैं, यह मिट्टी मिट्टी के दिए बना के, और एक किसी चट जैसे हम लोग छटई या कुछ कहते हैं, उसमें रख के नृत्य किया जाता है। ये नाच करते हैं कोई लड़की, तो उसे वो ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। सर पे रख के उसे छोड़ दिया जाता है और डांस करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल नगरी किसे कहा जाता है? पीतल नगरी किसे, फिरोजाबाद या मुरादाबाद? तो ये मुरादाबाद ही। कांच नगरी फिरोजाबाद है। अच्छा, बरेली की बात की जाए तो ये सुरमा नगर। झांसी में तो कई चीजें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सहारिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? सोनभद्र, जौनपुर, ललितपुर या सभी? तो जो सहरिया जनजाति है, ये ललितपुर में पाई जाती है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस जिले में है? बलिया में, मिर्जापुर, सोनभद्र या बलराम? तो ये सोनभद्र में। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिजली कनेक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश किस क्रम में है? पहला क्रम, दूसरा, तीसरा या क्रम? अभी हाल ही जनवरी में रिपोर्ट आई है जिसमें पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जनवरी 2030। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर प्लेन उड़ाएगी? निशा, सानिया मिर्जा या जास्मीन या साइन? उत्तर प्रदेश की पहली महिला है सानिया मिर्जा। ये बनी है महिला फाइटर प्लेन उड़ाने वाली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? सोनभद्र, ललितपुर, झांसी या हमीरपुर? ये ललितपुर में पाया जाता है। इसमें कोयला भी पाया जाता है, यूरेनियम भी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक कृषि की बात कर रहा है, कृषि के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक है, दो है, तीन है या चार? तो एक ही है केंद्रीय विश्वविद्यालय, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ये झांसी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? बहराइच में है, लखीमपुर, पीलीभीत या हरदोई? तो ये लखीमपुर में। ज्यादा लखीमपुर, हालांकि बहराइच और पीलीभीत में भी है, लेकिन ये ज्यादा हिस्सा लखीमपुर में है। विकल्प भी सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? 2015, 16, 17 या 18? ये 2017। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग या स्वामीनाथन या कैल्किन या जास्मिन? तो ये भारत के तो एम एस स्वामीनाथन जी हैं, और विश्व के नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च या 28 अप्रैल? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 गन्ने का समर्थन मूल्य क्या है? गन्ने का मूल्य क्या है? 250, 350, 400 या 335? तो ये विकल्प भी सही है, 350 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये आधा तो नीचे है। भारत पेट्रोल का आयात सर्वाधिक किस देश से करता है? भारत सर्वाधिक पेट्रोल का आयात किस देश से करता है? इराक से, रूस से, अमेरिका से या पाकिस्तान से? तो ये पहले तो इराक से करता था, लेकिन वर्तमान में रूस से कर रहा है सबसे ज़्यादा तेल का आयात। अगला प्रश्न देखते हैं। जादूगुड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए, कोयला के लिए, यूरेनियम या सोना?
तो ये झारखंड की जादूगढ़ जो खान है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या आंध्र प्रदेश? ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश में जो अभी जो रिपोर्ट आई है 2021 की, तो उसमें सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है ये आंध्र प्रदेश में हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, G20 की अध्यक्षता 2023 के लिए किस देश को चुना गया है? 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगा, पाकिस्तान करेगा, अफगानिस्तान करेगा या भारत करेगा? हालांकि पाकिस्तान को तो खाने के लाले हैं, अफगानिस्तान में अभी मान्यता ही नहीं देश की, इंडोनेशिया और ये भारत। विकल्प डी सही है, 2023 के लिए भारत करेगा। मिस्र की राजधानी क्या है? काबुल, काहिरा, नापिता या फिर इस्लामाबाद? हालांकि अभी जो गणतंत्र दिवस हुआ है तो उसमें मिस्र के राष्ट्रपति जी अपने यहाँ पे मुख्य अतिथि थे, तो यहाँ से प्रश्न बनने की पूरे 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 चांस हैं। तो ये विकल्प भी सही होगा, काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है उसमें आप याद कर लो, उसकी राजधानी, उसके बाद उसकी मुद्रा और उसके बाद वहाँ का क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पे सुएज नहर है, क्योंकि मिस्र से होकर आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाटो संगठन में कितने देश हैं? 28, 29, 30 या 31? तो ये 30 देश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1972, 1973, 1986 या 1992? अगर 1972 की बात की जाए तो यहाँ पे है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव मतलब जंगली जानवर के संरक्षण के लिए नियम बनाए गए या मतलब कानून बनाया गया। 1973 की बात किया जाए, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1973 में। 1986 की बात की जाए तो ये भी पर्यावरण संरक्षण, विकल्प जी सही है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये 1986। 1992 की बात की जाए तो यहाँ पे हाथी संरक्षण अधिनियम हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है लगभग में? लगभग में, क्लियर नहीं। 600 मिलियन, 550, 700 मिलियन या 03? 03 मिलियन तो जो है पाकिस्तान का है, लेकिन भारत का 600 मिलियन के करीब है, 575 या 600 मिलियन के करीब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश से भारत में 8 चीते लाए गए? ये नामीबिया, सूडान, मिस्र या सभी? ये नामीबिया से प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर लाए गए थे, जो मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में छोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेरी घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका या वेनेजुएला या हंगरी? तो ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, या जिसे अमेरिका यूएसए कहते हैं, उसी क्षेत्र में। हालांकि अमेरिका छोटा नहीं पूरा, उसमें कनाडा है और भी कई देश हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंध, पाक जलसंध, सुएज नहर या पनामा नहर? ये जिब्राल्टर जो जलसंध है, जलसंध का मतलब होता है ये कि दो महासागरों के जलों को जोड़ना, कि मतलब जैसे यहाँ पे ऐसे है रास्ता, तो यहाँ पे दूसरा महासागर है, यहाँ पे दूसरा, तो इसका पानी इसमें जुड़ा है, तो ये जलसंध होगा। यहाँ पे रास्ता कम होगा तो वहां से जुड़ता हो पानी, तो यहाँ पे जब रास्ता रास्ता कम है, तो यहाँ से जब रास्ते में निकलते हैं, इसीलिए कहते हैं यहाँ पे है भूमध्य सागर, ये है अटलांटिक महासागर। यहाँ से लोग जाते हैं या जहाज जाते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रवेश कुंजी। ये है जिब्राल्टर जलसंध, जिब्राल्टर जलसंध। तो ये विकल्प ए से ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, पाक जलसंध की बात करें, ये भारत और श्रीलंका के बीच में। सुएज नहर की बात करें, ये लाल सागर और अरब सागर को ये पनामा पनामा नहर जो है, ये है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो ये सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ये विकल्प ए सही है, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किस वर्ष विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था? 1955, 1960, 1962 या 1999? हालांकि ये इस समय चर्चा में बहुत है, क्योंकि 90 दिन का अल्टीमेट भारत ने दिया है कि समझौता बैठ के हल कर लो, वरना हम इसे तोड़ देंगे। तो ये चर्चा में इस समय बहुत है। अयूब खां और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये समझौता हुआ था 1960 में। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? नीलगिरी, अनाईमुड़ी, अन्नामलाई या कार्डमम? अच्छा, कार्डमम की पहाड़ी जो है केरल में है। अनाईमुड़ी विकल्प बी सही है। और ये नीलगिरी, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी इनकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा स्थित है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या बिहार? अच्छा, ये वाली जो रेखा है एक जगह जहाँ मिलती है, ये इलाहाबाद के नैनी शहर में मिलती है, तो इसलिए विकल्प ए सही है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहाग, न्यूटन या लुई पास्चर या मेंडल? तो ये ल्यूवेनहाग ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण को बताया गया है? 108 अनुच्छेद, 110, 111, 112? तो 112 में बताया गया है कि राष्ट्रपति या तो स्वयं वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करेगा या अपने सहायकों के माध्यम से करवाया गया। तो ये विकल्प बी, डी डी सही है, 112 अनुच्छेद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 40 का संबंध है नगर पालिका, पंचायत या दोनों या कोई नहीं? तो ये पंचायतों के गठन की बात करता है। गठन की बात, पंचायत के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 40 ये नीति निर्देशक तत्व में है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4? तो ये भाग 3 में है। भाग 3 में 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइफा बंदरगाह किस देश में है? भारत, चीन, इजराइल या नॉर्वे? तो ये इजराइल में है। इजराइल में गौतम अडानी जी को ये 30 साल के लिए किराए पर दे दिया गया है। तो ये इजराइल में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम क्या है? भारत, इंडिया, बहरोस? ये बहरोस नाम से बना दिया एंड्रॉयड सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। ऐसी कोई परीक्षा बच जाए जिसमें ना आए, लगभग में सभी में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर गौतम अडानी किस स्थान पर है? 5वें, 8वें, 11वें या 12वें? अभी हाल ही में जनवरी में ही आई है, इसमें 11वें स्थान पे आ गए हैं। इसी से बहुत इनको हानि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 11 हैं, 18 हैं या 20 हैं या 22 हैं? तो इसमें 18 हैं, जिसमें 11 यूनेस्को की यूनेस्को की धरोहर सूची में है और 6 ऐसे ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नवीनतम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? कच्छ कारण, डिब्रू सईखों, कोल्ड डेजर्ट, कंचनजंगा? ये बात की जाए सबसे बड़ा जो आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, ये कच्छ का रण हो जाएगा। सबसे छोटा की बात की जाए डुब्रू साइखोवा, ये असम में है। कोल्ड डेजर्ट की बात की जाए तो ये सबसे उत्तरी है, ये हिमाचल प्रदेश में है। अगर बात की जाए अब कंचनजंगा की, ये कंचनजंगा की भी दो विशेषताएं हैं। ये मिश्रित आरक्षित क्षेत्र भी है एकमात्र, और दूसरा ये सबसे नया है। विकल्प डी सही है। विटामिन की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल, फंक ने? ये तो हो नहीं सकते, विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही, ये अनुवांशिक का नियम बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हैदराबाद को किस ऑपरेशन से भारत में विलय किया गया था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, स्माइलिंग बुद्धा या ऑपरेशन गंगा? स्माइलिंग बुद्धा तो 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था तो उसका कोड था। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के माध्यम से
हैदराबाद को विलय किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 29 राज्य, 28 राज्य, 8 राज्य या 30 राज्य? तो ये 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो और चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो जो लोग देखते हैं। इतना तो कर दिया करो, हालांकि मेहनत बहुत लगती है। चलो, धन्यवाद।